दिक्कत आती है। बाकी सारे चैप्टर्स तो आराम से बन जाते हैं, बट टेंस का एरर्स नहीं बनता है, क्योंकि टेंस बहुत ज़्यादा रूल बेस्ड है ही नहीं। टेंस में आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। काफ़ी ऐसे सारे चैप्टर्स होते हैं जिसमें बहुत सारे रूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बट टेंस इज़ हाईली कंसेप्चुअल। जो टेंस से रिलेटेड जो रूल्स है वो तो आप कर लेते हो, जैसे इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम हमेशा अपने साथ पास्ट लेता है, सपोजिशनल सेंटेंस, इमेजिनरी सेंटेंस भी पास्ट लेता है। बट दिक्कत कब आती है, जब आपके सेंटेंसेज है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे जब एरर्स आ जाता है, देन यू पीपल फेस प्रॉब्लम्स। ओके, जब एकदम बेसिक पूछ लिया जाता है सेंटेंस में, टेंस का जो बेसिक वाला एरर, वहाँ पे दिक्कत आती है। तो आज का जो वीडियो है यह एकदम कंसेप्चुअल है, इस पर हम टेंस का एकदम बेसिक क्लियर करेंगे, ठीक है। पहले मैंने थोड़ा सा टाइमलाइन बनाया हुआ है, उसके थ्रू समझाऊंगी, देन आई विल गिव यू सडन क्वेश्चंस। ओके, इस टाइमलाइन को अच्छे से समझ लोगे फिर क्वेश्चंस भी हो जाएगा, और जो क्वेश्चंस दूंगी वो भी रहेगा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसी पे बेस में सारे क्वेश्चंस दूंगी। ओके, जनरली देखा है स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आता है, देखिए हम टू मी आस्किंग कि मैम समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ पे सिंपल पास्ट, जनरली उनका कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, वो बोलते हैं समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे सिंपल पास्ट लगाएं, कहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाएं, या कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट। अभी मैंने फ्यूचर वाला पार्ट नहीं लिया है, अभी मैं सिर्फ जोड़ूंगी प्रेजेंट को पास्ट से, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आती है, ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। ओके, समझ में नहीं आता है कि कहाँ किसका यूज करें, कहाँ सिंपल पास्ट, क्योंकि सिंपल पास्ट में भी तो काम पास्ट में ही हो रहा है, और पास्ट परफेक्ट का भी पास्ट से ही है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी तो घटना पास्ट में ही शुरू हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में भी पास्ट में शुरू हो रहा है, और सिंपल पास्ट में भी पास्ट में ही शुरू है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी घटना तो पास्ट में ही शुरू है। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे किसका यूज करें, ठीक है। आज हम इसी चीज को समझेंगे, वेरी बेसिक। देन आई विल गिव यू सडन सेंटेंसेस, और सेंटेंस के थ्रू सब चीजें क्लियर हो जाएगी और भी। ओके, चलो अभी हम क्या करते हैं, जैसे हमारा बेसिकली क्लासीफाई करते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस है। एक हमारा है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जनरली हम अपनी बात कब बोलते हैं, हम प्रेजेंट में रहकर अपने प्रेजेंट को या तो पास्ट से जोड़ते हैं, या तो अपने प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ते हैं। तो आज हम अपने प्रेजेंट को जोड़ेंगे पास्ट से, कि कब पास्ट परफेक्ट लगता है, कब सिंपल पास्ट लगता है, कब प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, और कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगता है, ठीक है। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखोगे आप। सबसे पहला डिफरेंस आपको क्या देखना है, फर्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे कब पास्ट परफेक्ट लगाएंगे और कब प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में भी काम शुरू हो गया है, काम पास्ट परफेक्ट में भी काम पास्ट में शुरू हुआ है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम पास्ट में शुरू हुआ है। अब देखना है कि कहाँ किसको लगाना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि काम पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। पास्ट परफेक्ट में काम का इफेक्ट प्रेजेंट तक आया ही नहीं, ठीक है। ये एक पॉइंट पे शुरू हुआ, ये पास्ट में शुरू हुआ, और घटना पास्ट में ही खत्म हो गया, इसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है ही नहीं। सो पास्ट परफेक्ट, पास्ट का भी, पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर कॉमन लेमन लैंग्वेज में मैं बोलती हूँ व्हाट इज पास्ट परफेक्ट, तो कई बार वो बच्चे बोलते हैं पास्ट का पास्ट को पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, वैसे नहीं समझना, ठीक है, वो भी सही है। याद रखना है पास्ट परफेक्ट कब होता है, जब काम हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ, कुछ देर चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। तो ये जो पॉइंट है, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगी, पास्ट परफेक्ट बोलूंगी, ठीक है। एंड व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम पास्ट में शुरू हुआ, बट उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट किसको बोलेंगे, घटना यहाँ पे शुरू हुआ और मेरे बोलने तक, मेरे प्रेजेंट में बात को बोलने तक वो घटना का इफेक्ट है। तो दिस पार्ट इज पास्ट परफेक्ट, जिसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है ही नहीं। एंड व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ बट उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है, ओके। और फिर देख लो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट में हमें पता चलता है कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक चला, बट अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे देखो मैंने लिखा ही हैज वर्कड फॉर 3 hours, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट इज हैज या हैव प्लस V3, और पास्ट परफेक्ट क्या है, हैड प्लस V3।
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं? हैज, हैव। इसमें काम पास्ट में शुरू हो गया और अभी तक कंटिन्यूएशन में चल रहा है। हैज, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। ही हैज वर्कड फॉर 3 years और फिर मैंने लिखा, इसी का बना रही हूं, बच्चों को ऑफलाइन